आइए प्रतिदिन की भांति आज भी उसी श्रद्धा और आपके भक्ति की आकांक्षी हूं। बड़ा अद्भुत क्षण है। भगवान की दिव्य कथा हम श्रवण करने के लिए पधारे हैं, विराजमान हैं। भगवान की बड़ी कृपा है और यह कृपा अनंत गुना और बढ़ गई। कल हम सब ने मिलकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव को मनाया। ठाकुर जी आए, भगवान अब पधार चुके हैं। जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहां चली आवही। चर्चा ही चल रही थी कि जब भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव की चर्चा कथा जहां होती है वहां तीरथ सकल तहां चली आवही। तो अब ये केवल भवानी छापर नहीं रह गया, यह मात्र सामान्य कस्बा अथवा गांव ही नहीं रह गया, बल्कि अब तो ये अयोध्या की तरह पवित्र हो गया, काशी की तरह पवित्र हो गया, वृंदावन की तरह पवित्र हो गया, तीर्थ क्षेत्र बन गया। भगवान राघवेंद्र सरकार आए। राम का अर्थ ही है, अब राम जी पधारे हैं तो रा का अर्थ राष्ट्र और म का अर्थ मंगल। जो सारे राष्ट्र का मंगल करे उन्हीं का नाम राम है, वही राम है। बड़ी अद्भुत बात तो यह है कि जब रावण धरा धाम पर आता है तो रावण ठहाके मारकर जोर जोर से हंसता है। रावण तालियां बजा के हंसता है, जोर जोर से हंसता है। पर राम जी आए तो राम जी हंसे नहीं, राम जी रो रहे। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक। तो राम जी रो रहे। अब आप सोचो कितनी विचित्र बात है, लेकिन हमें तो लगता है कि इस रुदन के पीछे मानो जीवों और भक्तों के एक आश्वासन का भाव छिपा हुआ है। रावण का अर्थ ही यही है। रावण कौन है? रावयती थी रावण, जो दूसरों को रुलाए, उसी आदमी का नाम है रावण। तो रावण जब आया तो कहता है कि दुनिया वालों आज से रोने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं आ गया। पर राघवेंद्र सरकार आते ही रो रहे हैं, मानो अपने भक्त अपने लोगों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे भैया बहुत रो लिया तुमने, अब ज्यादा रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे बदले आज ये जगत नियंता राम रो रहा है, भगवान रो रहा है। आज के बाद तुम्हें कभी रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं आ गया। अपने भक्तों को मानो आश्वासन दे रहे हैं। राम जी आ गए, आनंद की सीमा नहीं है। और आप सोचो कि सामान्य बालक अगर कहीं जन्म ले ले, उसके भविष्य को कोई नहीं जानता कि वो रुलाएगा कि हंसाएगा कि क्या होगा, नहीं जानता। लेकिन बेटा जन्म ले तो लोग गाते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, खुशियां लुटाते हैं। ऐसी पद्धतियां हैं, सब जानते हैं। लेकिन ठाकुर जी आए। अब सोचो कि उस स्थान, उस अयोध्या धाम राजा दशरथ के यहाँ क्या सुख की सीमा रही होगी, जिनके यहाँ कोई संतान न थी और उनके यहाँ साक्षात परात्पर परम ब्रह्म ही बेटा बनकर के आ गया। किस स्तर का समर्पण भक्ति रही होगी परमात्मा के प्रति, जिसने उनकी भक्ति का लेवल क्या होगा, स्तर क्या होगा, जिन्होंने अपने भक्ति के बल पर निराकार परात्पर परम ब्रह्म को सगुण साकार बना करके अयोध्या में छोटा सा ललना बना दिया, बेटा बना दिया। उस दशरथ जी मनोज जी की क्या भक्ति रही होगी, यह वास्तव में विचारणीय है। और एक बात मैं कहा करती हूँ कि हाँ, चर्चा बहुत चली, फिर भी एक बार फिर से कहूँ, आज भी राम जी आने को तैयार हैं। बस शर्त ये है, पर आए किन के माध्यम से? कोई दशरथ बने तो सही, कोई कौशल्या बने तो सही। ठाकुर जी भी अपने उचित माँ बाप ढूंढते हैं। धन्य है गृहस्थाश्रम, जिन्होंने भगवान को ही अपने भक्ति के बल पर धराधाम पर ला दिया।
यह बहुत अद्भुत बात है। और आज अयोध्या में लुटाया जा रहा है, धन धान्य सब लुटाए जा रहे हैं, चारों तरफ नृत्य हो रहा है, जगह जगह शहनाइयां बज रही हैं, जगह जगह मोहरे लुटाए जा रहे हैं, जगह जगह सोने चांदी। आज तो राज खजाने का जो कमरा है, कक्ष है, वो खोल दिया गया। जिनको जो चाहिए उसको मिल जाएगी, दे दी जाएगी। भीड़ लगने लगी लेने वालों की। अब पता ही चले